हमारे साथ अकबर एस बाबर साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से हैं। बाद में फिर इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त में जब उनको नाअहल किया गया तो उसमें भी फरीक थे, आपकी बल्कि दरख्वास्त थी। आज जो तहरीक इंसाफ पे वक्त चल रहा है, क्या आपकी जो बातें नहीं मानेंगी ये उसका आज दिन देखना पड़ रहा है इमरान खान को? क्या कहेंगे ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का हाल है? 2011 से, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मकासद से हट चुकी है और काबा किबला उसका जो है वो बदल चुका है। इसीलिए मैंने स्टैंड लिया। मेरी जमात थी, हमने बनाई थी और इमरान खान ने लिख के दिया था कि आप पार्टी में नंबर 2, जो उनके वकील इलेक्शन कमीशन में पढ़ के भी सुना है। तो सब कुछ होते हुए उसके बावजूद मैं इसीलिए खड़ा हुआ कि देखिए पाकिस्तान के अवाम के साथ एक और बड़ा धोखा होने जा रहा था और मुझे उस वक्त नज़र आ गया। और मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि जो ओहदे या किसी ताकत उसकी तलाश में थे, इसलिए मैंने स्टैंड लिया। और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि जो तमाम मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, मेरे तमाम इल्ज़ामात थे, मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो वक्त ने साबित किए। मेरे जो तमाम इल्ज़ामात थे वो 2 अगस्त पिछले साल इलेक्शन कमीशन में साबित हो गए। अभी उस पर कार्रवाई और सज़ा देना बाकी है, वो वक्त भी इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन बड़ा मकसद ये था कि देखिए सियासी जमातों को हमने इदारा बनाना है। और आज जो ये केस था यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, जो फैज़ाबाद धरने का, और जो मेरे आने की वजह थी वो यही थी कि धरना केस में पैराग्राफ 4-5 में अहकामात दिए गए थे इस फैसले में इलेक्शन कमीशन को कि वो तमाम कवानीन जो सियासी जमातों पे लागू होते हैं उसको नाफिज करें। और जहाँ तक फंडिंग का ताल्लुक है, तो सोर्स एंड डिटेल्स जो फंड्स की हैं कि कहाँ से आए, कोई गैर कानूनी, उसको तमाम जमातों पे लागू करें। तो लेकिन इसमें ये बताइएगा कि जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए, इमरान खान नाअहल भी हो गए, उसमें उनको सज़ा भी हुई, खैर उसका फौजदारी ट्रायल अभी चलना है। ये बताएं कि आप इस वक्त जो पार्टी मुश्किल में है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात जिन पे थे वो भी हो चुके, फिर इमरान खान जो आपने कहा कि 2011 से उनकी डायरेक्शन बदल चुकी थी, उन्हीं लोगों के खिलाफ हो गए। तो आप इस मुश्किल वक्त में आप नहीं चाह रहे कि दोबारा खान को उनके साथ जाएं इस मुश्किल वक्त में? देखिए ये मुश्किल वक्त वो खुद अपने ऊपर लाए हैं और जमात के ऊपर भी लेके आए हैं। और मैं वाहिद शख्स था जो पहले दिन से इसकी निशानदेही कर रहा था। ये मेरी जमात थी, मैंने जिस तरह कहा ये मेरी जमात है और ये मेरी जमात रहेगी। तो लेकिन इस्लाह का रास्ते का फैसला सबसे पहले आपने अल्लाह के ताला के सामने, रब के सामने तौबा करनी है। आपने अल्लाह से, मुझसे कोई नहीं है। अब जिन लोग जो बड़े चैंपियन होते थे, जो टीवी पे बैठ के बड़े बड़े दावे करते थे, मुझ पर इल्जामात लगाते थे, अब उनकी हकीकत सामने आ गई है ना। सारे एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागे हैं। तहरीक इंसाफ को गिरने से आप बचाना चाह रहे थे, अब वो गिर चुकी, अब निकालेंगे आप बाहर? बिल्कुल निकालूंगा, बिल्कुल निकालूंगा। इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तजदीद नौ करेंगे, लेकिन उसकी पहल जो है वो इमरान खान ने करनी है। मैं आखिरी वक्त तक तहरीक इंसाफ में रहूंगा और इस तहरीक इंसाफ को वो जमात, मिसाली जमात बना लूंगा जिसके लिए हम बनाने निकले थे, जो अपने बेराव रवि का शिकार हुई, जो रास्ते से भटकी 2011 के बाद। बिल्कुल, लेकिन उसकी पहल जो है वो इमरान खान ने करनी है, क्योंकि हकायक अब सब सामने आ चुके हैं कि कौन सच्चा था और कौन झूठा था। आपको क्या लगता है इमरान खान दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील करेंगे जो इन हालात में चुके सकते हैं जो उन पे की जा रही है? देखिए मैं इस हवाले से कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है और ना ही मुझे मालूम है कि क्या हालात जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में तमाम इदारों को मिल के चलना पड़ेगा। मैं इमरान खान को हमेशा ये मशवरा देता था जब मैं उनके साथ था, जो वो कहते थे कि आप पार्टी में नंबर 2 हैं। मैं उनको हमेशा ये मशवरा देता था कि आपको जो जितनी भी पॉलिटिकल स्पेस मिलती है परफॉर्म करें। जब आप परफॉर्म करेंगे, डिलीवर करेंगे, लोगों के मसाइल हल करेंगे, लोगों की ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, नाइंसाफी है, जुल्म का जो दौर है, इसको कम करेंगे, आपके पास पॉलिटिकल स्पेस बढ़ेगी। मैं तसादुम के खिलाफ था, ओपनली खिलाफ था। मैं समझता था कि ये जो पिछले चंद सालों की जो सियासत की है वो कौमी तबाही की सियासत थी, वो तब्दीली की नहीं थी।